ओ चारू, चारू उठ, 3 बज गए, आज एकादशी का व्रत है तेरा। उठ रही हूँ मम्मी। अरे टाइम निकल रहा है, कब उठेगी फिर? लो उठ गई, सोने भी नहीं देती हो आप तो। बाद में सोना, पहले नहा धो ले और पूजा कर ले, फिर मन्नत का धागा भी बांधने जाना है। क्यों करना है मम्मी ये सब? अरे अच्छा पति चाहिए या नहीं? कहते हैं किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसे ही चारू अपने पति, नहीं होने वाले पति को बड़ी शिद्दतों से मांग रही है। हे भगवान, आज देखो मैंने पूरा 11 रुपए का प्रसाद लेकर चिड़ियों को खिलाया है। अब तो मुझे कम से कम 1100 करोड़ का मालिक मिलना ही चाहिए ना। क्या बड़बड़ा रही है सुबह सुबह भगवान के सामने? क्यों उनकी नींद खराब कर रही है? अरे तू नहीं समझेगी, आज सोमवार है, तू भी कर ले व्रत। ना बाबा ना, अभी तो उठी हूँ और उठते ही भूख लग रही है, ऐसे कैसे व्रत कर लूं? भगवान के नाम से तो ऐसे दूर भागती है जैसे कोई प्रेतात्मा। अरे नहीं, मेरी और भगवान की ना अलग तरह की दोस्ती चलती है। मैं उनके भरोसे बैठी हूँ कि वो कुछ करेंगे और वो मेरे भरोसे बैठे हैं कि मैं कुछ करूंगी। चल तू जा यहाँ से, मेरा ध्यान मत भटका, मुझे पूजा पाठ में लगा रहने दे। हाँ जा रही हूँ पे। प्रिया और चारू दोनों चचेरी बहनें हम उम्र थी और एक ही घर में रहती थी। चाची जी क्या बनाया आपने नाश्ते में? अरे प्रिया, नहा धोकर नाश्ता करना। ये देख, मेरी चारू तो भगवान की पूजा के बाद ही कुछ खाएगी, वो भी आज उसका व्रत है सोमवार का। हाँ भाई, अभी चारू से सब सुन के आ रही हूँ। आप वो सब छोड़ो, जल्दी से कुछ खाने को दे दो। कोई जरूरत नहीं है खाने की, अभी पहले जाओ नहाओ, ऐसी हालत रहेगी तो न जाने ससुराल जाके क्या हाल होगा। हाँ, कल रात में भी ढंग से नहीं खाना खाया था मैंने, अब सुबह भी मुझे कोई कुछ नहीं दे रहा। ठीक है, जब मुझे चक्कर आने लगेंगे ना तब बाथरूम में जाकर गिर जाऊंगी। छोटी देख, इसके नौटंकी देख। वही देख रही हूँ दीदी, आप कुछ सिखाती ही नहीं। मेरी चारू तो बड़ी संस्कारी है, जबकि दोनों एक ही घर में रहती है फिर भी इतनी अलग अलग है। अरे कुछ तो सीख अपनी बहन से, तू भी व्रत पूजा पाठ करेगी तो अच्छा पति मिलेगा। मम्मी मुझे तो लगता है जैसी किस्मत होगी वैसा पति मिल जाएगा। किस्मत से तो राजा भी रंक हो जाता है और रंक भी राजा। अरे बहुत दर्शन शास्त्र पढ़ लिया तूने। इसी बात पर कुछ खाने को दे दो ना माता जी। ओ माता रानी, इस भूखे को कुछ खिला दो, चक्कर आ रहा है चाची जी। अरे ठीक है, ये ले खा ले। भगवान आप लोगों का भला करे। प्रिया आराम से नाश्ते की प्लेट लेकर बैठ जाती है और मजे से खाने लगती है। इधर चारू पूजा निपटा कर आती है और प्रिया के सामने हिमाला लेकर जपने बैठ जाती है। ओ मेरी बहन, कुछ खा ले, देख तो कैसे सूकर कांटा हो रही है। ताई जी देखो ना, ये प्रिया परेशान कर रही है। प्रिया, खुद तो कुछ करना है नहीं, उसे भी परेशान मत कर। देख ले, तू भी कुछ कर लिया कर, अच्छा पति अच्छी सास मिलेगी। अच्छा नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा उसे ठोक पीट के अच्छा कर लूंगी मैं। तुझे तो कोई नहीं समझा सकता। अरे प्रैक्टिकल होना बोलते इसको। आजकल वो जमाने गए जब सफेद घोड़े पर बैठकर राजकुमार आते थे। अरे तुझसे ना बात करना बेकार है। चारू उठकर दूसरी तरफ चली जाती है और प्रिया अपना काम निपटाकर टीवी देखने बैठ जाती है। अरे चाची, चारू, आप लोग कहाँ चले? तू भी चली जा चाची के साथ, ये लोग पंडित जी के पास जा रहा है। लेकिन क्यों? कुंडली दिखवाने, देखने के कुंडली के हिसाब से कौन सा उपाय करना सही रहेगा। वाह, अब यही दिन और देखने के रह गए थे। चाची जी क्यों चप्पलें घिस रही हैं आप? जो पति मिलना लिखा होगा मिल जाएगा। दीदी आपकी बेटी से तो क्या ही बोलूं, कोई विश्वास ही नहीं करती किसी चीज पर। विश्वास है मुझे भी, लेकिन अंधविश्वास नहीं करती मैं। जाओ आप लोग। चारू और उसकी माँ पंडित जी के पास चले जाते हैं और जब वहां से चारू वापस आती है तो उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। ये क्या, रिश्ता पक्का हो गया कहीं? अरे नहीं, ये पंडित जी का उपाय है अच्छा पति मिलने के लिए। ये कैसा उपाय है? उन्होंने कहा जितना लंबा घूंघट करूंगी उतना अच्छा पति मिलेगा। हे भगवान, आज तो स्वर्ग में जोड़ी बनाने वालों का सिस्टम हैंग हो गया होगा। देख, हर चीज का ना मजाक बना देती है तू भी ये उपाय कर लेना। रहने दे, जिस हिसाब से घूंघट हमारी दादी करती है सबसे अच्छा पति तो उन्हें मिलना चाहिए था। बात ही नहीं करनी मुझे तुझसे। अरे सही बात क्या, तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। अगले दिन प्रिया अपने कमरे से बाहर निकली और चारू को देखकर उसके गले से जो चीख बाहर आई उसे सुनकर तो शायद पूरा मोहल्ला जाग गया होगा। ओ मम्मी, ये क्या है चारू? अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही है? तूने इतना बड़ा सिंदूर क्यों लगाया है? अरे ये तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और पंडित जी ने कहा था जितना बड़ा सिंदूर होगा उतना ही बड़ा अच्छा खानदान मिलेगा। तू और तेरे पंडित जी पता नहीं क्या क्या उपाय करते रहते हो। तो ये ऐसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाओगी तो ससुराल में कैसे रहोगी?
आजकल के ससुराल में मुंह बंद करके रहा नहीं जाता चाची। ठीक है, कौन क्या ही बोले तुमसे। देखो दीदी, मैं तो कहती हूँ आज मंगलवार वाला व्रत करवा दो, इसका मन शांत रहेगा। मेरे कहने से ये कहाँ करती है व्रत? हाय हाय, मैं तो ये सब सुन सुन के पक गई। ये उपाय, वो व्रत, वो पूजा, ये पाठ, इसका पत्थर, उसका पेड़, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। अरे बस कर, तुझे कुछ पता नहीं है, तू कुछ नहीं जानती अभी। इतना तो जानती हूँ कि बिना कर्म किए फल नहीं मिलता। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। चलो अब सब लोग शांत हो जाओ, मेरा आज आधे दिन का व्रत है। जाइए देवी जी, आप आराम कीजिए, कहीं चक्कर खाकर यहाँ वहां गिर ना पड़े। जब भी बात किसी व्रत या किसी उपाय की आती, तब प्रिया अपने घर के खिलाफ खड़ी हो जाया करती। न जाने कौन समझाए इन लोगों को, मेरे बस का नहीं है। घर में रह रह के दिमाग खराब हो गया। चारू को पूछती हूँ बाहर घूमने चलेगी या नहीं। वो चारू के कमरे में आती है और देखती है कि चारू एक पैर पर खड़ी हुई थी। अब क्या हुआ तुझे? दूसरे पैर में मोच आ गई क्या? तो फिर आ गई मेरे कमरे में। क्या यार, आखिर ऐसी हरकतें करती क्यों है? वो मम्मी की मौसी की बेटी की सास ने ही उपाय बताया था। और क्या होगा इससे? एक पैर पर खड़े रहने से 4 पैर का पति मिलेगा क्या? अरे नहीं यार, अच्छा पति मिलेगा, ऐसा माना जाता है। पैर नीचे कर, घूमने जा रहे हैं, बाहर चल। नहीं, मैं नहीं जा सकती। कल 3 बजे तक नक्षत्रों का सिस्टम ठीक नहीं है, बाहर निकलना मना है। हे भगवान, एक बहन दी आपने, उसे भी चटपटा नहीं बना पाए। भगवान से बात करना है तो मंदिर में जाकर कर, या फिर यहाँ जा, तू भी एक पैर पर खड़ी हो जा। इससे तो अच्छा मैं सो जाऊं जाकर। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, चारू और उसकी माँ नई नई तरकीबों के साथ नजर आ रही थी। बेटा आज तू नमक मत खाना बिल्कुल। ठीक है मम्मी। मेरा तो गोलगप्पे खाने का मन है। ऐसी बातें चारू के सामने क्यों कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे? गोलगप्पे खाने में कैसी शर्म? और चारू को क्या है, कल शक्कर बंद थी, आज नमक बंद है, अब कल देखना पक्का खट्टा बंद होगा। तुझे कैसे पता? कॉमन सेंस यार, जो तुम लोग लगा नहीं रहे हो बिल्कुल। जब शादी का टाइम आएगा ना, तब देखना कैसा हीरा पति मिलेगा मुझे। चाची यार, अभी से क्या क्या भर दिया आपने इसके दिमाग में। अरे बेटा, तुझे नहीं मानना तो मत मान, लेकिन मेरी बेटी को अच्छा पति मिलने के रास्ते में तो मत आ। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। रात के वक्त सभी लोग खाना खाने बैठे थे, तभी शांति का फोन बज उठा। क्या बुआ जी? अच्छा ठीक है, हाँ समझ गई मैं। क्या हुआ चाची जी? अरे मेरी गांव वाली बुआ जी का फोन आया था, उन्होंने एक उपाय बताया था। कह रही है आज रात के 2 बजे सही मुहूर्त रहेगा। अच्छा, ऐसा क्या उपाय था? अरे वो छिपकली की पूंछ वाला उपाय था। क्या? ये कौन से उपाय होते हैं? भगवान के व्रत पूजा त्योहार तक तो समझ में आ रहा था, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे जितना करो उतना कम है, सारी जिंदगी का सवाल है। मेरी बेटी को तो अच्छा ही ससुराल मिलेगा। हाँ अच्छा ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए इतना कुछ तो मत कीजिए। प्रिया, तुमसे नहीं करवा रहा है ना, तो फिर उन्हें करने दे जो करना है। ठीक है, कीजिए जो मन में आए। रात को सभी लोग सो चुके थे। चारू प्रिया के कमरे में आई और उसे जगाने लगी। प्रिया उठ ना प्रिया। अरे क्या हुआ, इतनी रात को क्यों उठा रही है? अरे मेरे साथ चौराहे तक चलना। मैं नहीं जा रही कहीं, इतनी रात को घर के दरवाजे खोलकर जाना कितना रिस्की है। चलना प्लीज, उपाय करना है। ओ यार ठीक है चल। दोनों बहनें चौराहे तक जाती हैं और जैसी वापस घर में कदम रखती है, उन्हें खटपट की आवाज सुनाई देती है। लगता है पीछे से कोई चोर घुसा आया है अंदर। क्या? अब क्या करें? ये पकड़ डंडा और अभी बैंड बजाते हैं चोरों का। नहीं, मैं नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती? वो मुझे हिंसा करने से मना किया है। जान पर बात आ जाएगी, तब भी कुछ मत करना तुम। अब शांत रहे और साथ आ। प्रिया डंडा लेकर आगे आगे जाती है और जैसे ही हमला करती है, हॉल की लाइट जल जाती है। रुक जा, ताऊ जी है। पापा आप इतनी रात को घर में भटकते हो, शर्म नहीं आती आपको? अरे मेरा ही घर है, मुझे क्यों आएगी शर्म? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ इतनी रात में? कुछ नहीं ताऊ जी, वो हम बस टहलने गए थे। अरे बेटा, इतनी रात में भूत प्रेत टहलते हैं, इंसान नहीं। ये भी किसी प्रेत से कम नहीं है। मैं तो जा रही हूँ सोने। प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह रात वाली बात पर सभी लोग खूब मजाक करते हैं। अच्छा, वो सब छोड़ो, बायोडेटा आए हैं 2 लड़कों के, अच्छी खासी नौकरी में है। अरे वाह जेठ जी, हमें भी तो दिखाइए। हाँ देखो, आराम से देखो। मुझे तो ये वाला प्रिया के लिए और ये वाला चारू के लिए अच्छा लगा। चलो फिर मिल आएंगे किसी दिन और दोनों बहनों के एक साथ ही हाथ पीले कर देंगे। हमें भी तो दिखा दो, हाथ हमारे पीले होने हैं। किसके साथ हो रहे हैं, एक बार देख तो ले।
मुझे तो पूरा भरोसा है अच्छा ही लड़का मिलेगा। अच्छा ही मिलना चाहिए, बुरा किसको चाहिए। अरे फोटो क्या ही देखना, तुम लोग तो मिल भी लेना आराम से। अब नया जमाना है, ऐसे थोड़ी ना हम शादी कर देंगे बिना मिला के। दोनों लड़कियां लड़कों से मिलती हैं और 1 महीने के अंदर ही अंदर शादी होकर अपने अपने ससुराल पहुंच जाती है। प्रिया की शादी प्रकाश से और चारू की शादी विजय से हुई थी 1 हफ्ते बाद। लड़कियों के जाने के बाद घर कैसा सूना हो गया है, नहीं? हाँ, लेकिन क्या करे, बेटियों को तो घर छोड़कर जाना ही पड़ता है एक न एक दिन। बस अपने ससुराल में दोनों खुशी खुशी रहे, और हमें क्या चाहिए। मैं फोन कर लेती हूँ चारू को, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। शांति अपनी बेटी चारू को फोन करती है और माँ का फोन आते ही चारू लपक कर फोन उठा लेती है। मम्मी। क्या बात है बेटा, बड़ी थकी थकी लग रही है। क्या बताऊं मम्मी, सुबह इनका टिफिन बनाना होता है, फिर नाश्ता, फिर ननद जी का टिफिन, सासू माँ के काम, बड़े काम रहते हैं। और घर इतना बड़ा है, साफ सफाई कितनी भी कर लो साफ ही नहीं होता। तो बाई भी तो थी ना, कहाँ गई वो? अरे वो आती है ना, बस काम के नाम पर पता नहीं क्या करके जाती है, मुझे दोबारा सब करना पड़ता है। अरे तो हटा दो बाई को। कैसे हटा दूं? मैंने इनको बोला बाई बदल दो तो उल्टा मुझे ही बोले, वो बहुत सालों से काम कर रही है। अच्छा, तो फिर किसी दिन मायके आ जा, आराम कर ले बेटा यहाँ। अब क्या आराम, अब तो ससुराल ही संभालना है, यहाँ ही मुझे एडजस्टमेंट करना है। अच्छा ठीक है बेटा। और प्रिया तो घूमने निकल गई ना? कहाँ घूमने निकल गई, हमें तो ना फोन करती है ना कुछ। उसकी लाइफ तो बहुत सही चल रही है मम्मी, प्रकाश हर हफ्ते कहीं ना कहीं ले जाता है। क्या बात कर रही हो? शांति और चारू आपस में बात कर रहे थे कि चारू को उसकी सास ने आवाज लगा दी। अच्छा मम्मी रखती हूँ, सासू माँ बुला रही है। शांति फोन रखकर वापस हॉल में आती है तो देखती है प्रिया बैठी हुई थी। अरे तुम कब आई? ये लेकर आए मुझे, मैंने कहा मम्मी की याद आ रही है, फोन कर लेती हूँ। तो ये बोले अरे फोन क्यों करना है, चलो मिलाते हैं। वाह सही है, बड़ा ध्यान रखते हैं ये तो तेरा। अरे चाची बहुत, अभी हम लोग 1 महीने की एनिवर्सरी मनाएंगे, सब लोगों को आना है। चारू के घर जाकर इनविटेशन देकर आऊंगी, बात ही नहीं हो पाती उससे तो। अरे वो तो घर के कामों में व्यस्त रहती है। घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। मेरी सास ने तो बोला दिन भर करते रहो तो भी कोई ना कोई काम छूट ही जाएगा। बात तो सही है। अच्छा, तो तू अब 1-2 दिन तो रुकेगी ना? कैसी बात करती मम्मी, क्यों रुकूंगी, इनके बिना मेरा मन ही नहीं लगता कहीं। अब मैं तो अभी 1 घंटे में अपने घर चली जाऊंगी। वाह, अब मायका भी अच्छा नहीं लगता। जब पति इतना प्यार करने वाला मिला है तो मायका क्यों ही याद आएगा। अरे आप लोग ही सिखाते रहे ना सारी जिंदगी, ससुराल में ऐसे रहो वैसे रहो, ये करो वो करो, देखो बिना करे भी मिल गया ना। हाँ हाँ भाई, बहुत बड़ी बन गई है अब तू। चलो मैं निकलती हूँ, चलिए प्रकाश जी। प्रकाश और प्रिया वहां से चले जाते हैं और शांति को अशांत देखकर निर्मला कहती है, क्या हुआ, चारू से बात नहीं हुई क्या? हो गई बात, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान है, मुझसे तो देखा ही नहीं गया, इतना काम करती है वो। उनके घर में तो नौकर चाकर है ना? हाँ, फिर भी संभालना तो सब उससे ही है। अब ठीक है, वो खूब समझदार है, सब संभाल लेगी। हाँ, संभाल ही लेगी। दिन बीतते जाते हैं और चारू अभी भी अपने ससुराल वालों का मूड ही समझ रही थी। विजय आपके लिए सफेद शर्ट निकाल दूं क्या आज पार्टी में जाने के लिए? कौन सी पार्टी? अरे आज प्रिया और हमारी एनिवर्सरी है ना 1 महीने की। 1 महीना हुआ है, कोई बड़ा तीर तो नहीं मारा, और वैसे भी टाइम नहीं है मेरे पास। तुम खुद देखो कितनी फाइलों का ढेर लगा है। हाँ वो तो देखा मैंने, ठीक है आप काम कीजिए। ये सब बेवजह के काम है, हम 1 साल पूरा होने पर करेंगे, अभी तुम अकेले चली जाओ। आप नहीं आएंगे तो सब पूछेंगे ना। तो तुम कह देना उनसे कि मुझे काम है इसलिए नहीं आ पाया। चारू को हार मानकर बिना विजय के ही जाना पड़ता है। उसे अकेला आया देखकर प्रिया कहती है, क्या हुआ, जीजा जी नहीं आए? अरे काम ही खत्म नहीं होते उनके, कैसे आएंगे? काम तो चलते रहते हैं यार, ऐसे कार्यक्रम में मिलना जुलना कहाँ होता है। क्या ही बोलूं मैं, सारी जिंदगी व्रत पूजा पाठ करती रही कि सपनों का राजकुमार मिलेगा, और ये आदमी पल्ले पड़ गया। तो अच्छे नहीं है क्या, तुझे परेशान करते हैं? नहीं, परेशान नहीं करते हैं, वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन वैसे अच्छे नहीं है। मैं समझी नहीं। अरे यार, शॉपिंग का बोलो तो टाइम नहीं है, घूमने का बोलो तो मन नहीं है, किसी चीज के लिए टाइम नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं। प्रिया ये लो जूस पी लो, कब से खड़ी हो थक जाओगी। प्रकाश जीजू तो बड़ा ध्यान रखते हैं तेरा। अरे तो अब इनका ध्यान नहीं रखूंगा तो किसका रखूंगा। आप लोग बात करो, मैं बाकी मेहमान देख लेता हूँ। प्रकाश सच में बहुत अच्छे हैं, मैंने तो इतना कुछ मांगा ही नहीं था। सही कहती थी तू, जो लिखा होगा मिल जाएगा।
हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि पूजा पाठ छोड़ दो, बस ये था कि अपने आप को इतने कष्ट मत दो। हाँ, भूखा रहना, फलाना ढिकाना उपाय, सबसे थक गई थी मैं, लेकिन फिर भी करती थी। अरे कोई बात नहीं, परेशान मत हो, जो मिला है उसमें खुश रह। हाँ, चलना गोलगप्पे खाते हैं। प्रिया और चारू गोलगप्पे के स्टॉल पर चली जाती है और आराम से बातें करते हुए गोलगप्पे खाने लगती है। दोनों बहनें साथ होती है तो बड़ी अच्छी लगती है मुझे तो। हाँ, लेकिन दोनों दामाद भी साथ होने चाहिए थे। अब उन्हें काम था, बताया तो था चारू ने। इतना भी क्या काम की टाइम ही ना निकाल सके? इसके लिए इतनी मन्नत करवाई थी कि मेरी बेटी को टाइम ही ना दो। देखो छोटी, जीवन में कब क्या होगा, कौन मिलेगा, इसके पीछे भागने की जगह अगर हम अपना ध्यान अपनी खुशी और वर्तमान को जीने में लगाए ना, तो ज्यादा खुश रह सकते हैं। वही तो दीदी, चारू ने तो अपना अच्छा समय गंवा दिया, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक परिणाम नहीं मिला। प्रिया ने कुछ नहीं किया, अच्छे से जिंदगी जीती रही बिना टेंशन के। भविष्य की चिंता में हमें बेवजह अपना वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। चलो कोई नहीं, चारू सब संभाल लेगी और हम तो है ही। शांति और निर्मल आपस में बातें करती हैं और मन ही मन शांति को समझ में आने लगता है कि कभी कभी कुछ चीजों के पीछे भागने से अच्छा है उसे वक्त और किस्मत पर छोड़ देना ही बेहतर है। तेरी बहू नहीं आई, तू लाती क्यों नहीं उसे अपने साथ? मैं क्या नहीं लाती, वो खुद ही नहीं आती। पता नहीं सारा दिन क्या करती रहती है, उसकी रसोई के काम ही खत्म नहीं होते। 4 तो लोग हैं घर में, पता नहीं क्या हल्के हल्के हाथों से काम करती रहती है। आजकल की लड़कियों को काम कहाँ आता है? काम 5 मिनट करेंगी और हम 2 घंटा करेंगी। छोड़ो तुम, अब 2 भजन गाओ चलो, तुम्हारे बिना बहुत ही अधूरा सा लगता है। अभी भी 10 बजे तक तो उसका नाश्ता ही नहीं बना था। मैं तो चाय पीकर ही आ गई। अब जाकर देखूंगी बना कि नहीं। काम खत्म होगा उसका तभी तो खाना बनाएगी ना। 4 लोग का खाना 4 घंटे में बनाती है। चलो चलती हूँ, देखो महारानी ने कुछ काम किया है या नहीं। रमा घर जाकर देखती है उसकी बहू आशा बर्तन मांज रही है। अभी तक बर्तन ही मंज रहे हैं तुम्हारे? खाना कब बनाओगी? बस हो गया माँ जी, बस हो गया माँ जी, बस हो गया माँ जी, करते करते दोपहर के 1 बजा दिए। अभी तक खाना भी नहीं बना तुमसे। नाश्ता बचा है या खा लिया वो भी तुमने सारा? मैं तो बस चाय पीकर गई थी। हाँ हाँ, आपके लिए है, बल्कि मैंने भी नहीं खाया है अभी तक। यही सोच रही थी कि आप आओगे तो साथ में खा लेंगे। ये सब नाटक मत किया कर, मुझे दे दे और जा बर्तन मांजकर तू भी खा ले। रमा अपना खाना ले लेती है, बहू का इंतजार भी नहीं करती। जब से हम इसके घर रहने आए हैं लग ही नहीं रहा कि 2 टाइम भी ठीक से खाना खाया हो। पता नहीं रसोई में करती क्या रहती है सारा दिन। अरे छोड़ो ना तुम, जरा दिन के लिए तो आए हैं अब बेटे के घर में, शांति से रहो। वो तो रह रही हूँ मैं, कहाँ कुछ बोलती हूँ, पर बस ये देखती रहती हूँ कि यहाँ पर काम ही कितना है, फिर भी ये सारा दिन रसोई में लगी रहती है। उसके घर का उसको पता होगा, तुम अपने काम से काम रखो। काम ही तो नहीं हो रहा है यहाँ। दोपहर के 3 बजने वाले हैं, अभी तो उसका कुकर मज रहा है। पता नहीं सब्जी रोटी कब बनाएगी। तो तुम बना तो जाकर, कुकर मांजने के बाद सब्जी वो बना लेगी। मैं क्यों करूँ काम? अपने घर में करूंगी मैं काम, यहाँ बेटे के घर में क्यों करूँ? यहाँ मैं आराम करने आई हूँ, काम करने नहीं। वो दोनों कमरे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी आशा उनके लिए गर्मा गर्म खाना ले आती है। माँ जी कुछ और चाहिए तो बता देना। इतनी देर में तुमने ये दाल रोटी ही बनाई है? कर क्या रही थी तुम रसोई में सुबह से? जिस दिन से मैं आई हूँ लगी तो तुम सारा दिन रसोई में रहती हो, और जब खाना आता है सामने तो दाल रोटी खिला देती हो। रसोई में करती क्या हो है? सारा दिन क्या करती रहती हो पता नहीं। लाओ अब जो भी है खिला दे। दोपहर का खाना खाते खाते शाम हो गई है। ऐसा करो चाय भी बना लाओ। मैं भी खाना खा लूं पहले? चाय चढ़ा दो और फिर खाने बैठ जाओ, वरना फिर तुम अब घंटों तक ही चाय बनाती रहोगी। शाम को केतन आता है। आशा चाय बना दो जल्दी, मुझे फिर दुकान का हिसाब किताब भी देखना है। बिक्री कम हो रही है आजकल, लोग ऑनलाइन भी खूब मंगवाने लगे हैं ना, उसका असर भी है। तो ऑनलाइन सामान तो हमारी दुकान से भी जाता होगा ना? नहीं जरूरी नहीं है, अगर हमारी दुकान उनके दायरे में नहीं पड़ती तो यहाँ से कोई नहीं लेगा, ऑनलाइन नहीं लेगा। और मुझे लगता है हमारी दुकान उनकी लिस्ट में है ही नहीं। कभी भी कोई भी डिलीवरी बॉय ऑनलाइन सामान लेने आता ही नहीं है। हाँ बना रही हूँ। आशा थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती है। अब आधा घंटा हो जाता है। तब रमा रसोई में देखती है कि आशा तो है ही नहीं। जब वापस आती है तो उसके हाथ में चाय पत्ती और चीनी होती है, जो वो सास से छुपा कर लाती है।
अरे क्या कर रही है साड़ी के पल्लू का? जल्दी बनाना चाय। कहाँ चली गई थी चाय बनाते बनाते? आधा घंटे हो गया तुझे बोले हुए। ये क्या ऐसे ही काम करती है सारा दिन? लगी तो तू पूरे दिन रहती है, पर काम पता नहीं क्या होता है। अरे दिखा मुझे, कुछ नमकीन मीठा बनाया हुआ है क्या? ना कोई लड्डू है ना मठरी है। जब देखो चाय के साथ 2 पार्ले जी पकड़ा देती है। एक हम थे, अपनी सास के सामने बिच जाते थे। मजाल है कि उनके पास से उठ जाए। सारा दिन वो सर पर ऐसे डंडा लिए डोलती रहती थी। अभी तो तुम्हारे बच्चे नहीं है तो ये हाल है, आगे के देखी जाएगी माँ। अभी तो चाय पीने दो, थका हुआ हूँ मैं। चाय बनेगी तो पिएगा ना, पता नहीं बन रही है या नहीं। वो रसोई में देखती है आशा चाय छान रही होती है। तुम चली कहाँ गई थी? वो इतनी देर से भूखा बैठा है। कहीं नहीं माँ जी, बस बन गई। रात के खाने का समय होते होते तो तुमने चाय बनाई है, अब खाना कब बनाओगी? बन जाएगा माँ जी, बस बर्तन कर लूं। अभी तक बर्तन ही नहीं हुए हैं तुम्हारे। हे भगवान, क्या करती रहती हो सारा दिन? कब बर्तन करोगी, कब खाना बनाओगी, कब खाएंगे और बाकी काम कब होंगे? कौन करेगा? कैसे अजीब से समय से काम करती हो तुम, बिल्कुल ही कुछ नहीं सीख कर आई हो अपने मायके से। आशा फिर कटोरियां मांझने लगती है। माँ जी पहले आप खा लीजिए, फिर हम खा लेंगे। अरे पहले घर के आदमी खाते हैं या मैं बैठ जाऊं? पहले इन दोनों को तो दे दे। अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुकिए। जब केतन और रमेश खाना खा रहे होते हैं तब आशा उनके आसपास घूम रही होती है, बार बार उनको देख रही होती है। अरे तू नजर लगाएगी क्या इन पर? ऐसे कैसे घूर रही है दोनों को? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ये लोग जल्दी खाना खा लेंगे तो अपन भी खा लेंगे ना। अरे तू यूं ही घूरती रहेगी तो कैसे खाएगा कोई? माँ जी आप समझ नहीं रहे हैं। चलो ठीक है, जब तक ये खाना खा रहे हैं मैं किचन में हूँ, आप यहाँ देख लेना बस। दोनों खाना खा लेते हैं। ला दे दे मुझे, जो भी बनाया जैसा भी बनाया जल्दी दे दे, फिर मुझे दवाई भी लेनी है बीपी की। तेरा काम देख देख कर तो मेरा बीपी और ही बढ़ा जा रहा है। वो आवाज लगाती रहती है पर देखती है कि आशा फिर रसोई में नहीं है। है ये फिर गायब हो गई? आखिर बात क्या है? जब चाहे पानी खाना मांगो ये गायब कहाँ हो जाती है? रमा नमकीन खाने लगती है। इतनी देर में आशा वापस रसोई में आती है और खाना बनाने लगती है। माँ जी आ जाइए, जरा इधर आना तुम। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि कौन कितना खाएगा? क्या बार बार खाना क्यों बनाती रहती हो? राशन पानी या इंसान की खुराक का बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तुम्हें। अब खुद ही खा लो जो भी बनाया, मैंने तो नमकीन खा लिया। अगली सुबह रमेश तो पार्क चले जाते हैं और केतन अपनी दुकान में। आशा सुन, नंदोई जी आ रहे हैं थोड़ी देर में खाने के लिए, कुछ बना लेना। ये सुनते ही आशा पीछे के दरवाजे से फिर से पड़ोसन के यहाँ पहुंच जाती है। तो पीछे के दरवाजे से आई है, मतलब समझ गई तेरे नंदोई आ रहे होंगे। चल कोई तो समझा मेरी मुसीबत। सास को तो ताने मारने से फुर्सत ही नहीं है, और एक पति वो दुकान से घर और घर से दुकान, उसके अलावा घर में क्या है क्या नहीं है किसी चीज का हिसाब ही नहीं है। ऐसे रहते हैं जैसे मेहमान रहता हो घर में। तू छोड़ ना, ला बर्तन दे। आशा अपनी पड़ोसन से बर्तन लेकर जाती है और नए बर्तनों में नंदोई जी को खाना लगाती है। अरे पिताजी आप भी बैठिए ना, साथ में खाना खा लीजिए। भाभी पापा जी की भी थाली लगा दीजिए ना। नहीं नहीं पहले आप खा लीजिए, फिर वो खा लेंगे। जब दामाद जी कह रहे हैं कि साथ में लगा दो तो लगा दो ना। वो फिर से रसोई में घुस जाती है और टाट पर चढ़ जाती है। ऊपर से खटर पटर की आवाजें आने लगती है। अरे क्या कर रही है बहू? क्या सारा दिन रसोई में लगी रहती हो? तुम्हारे काम खत्म क्यों नहीं होते? अच्छा लगता है कि बाहर दामाद बैठे और तुम ऊपर टाड़ में से बर्तन निकाल रही हो। तो मैं क्या करूं, घर में एक भी नया ग्लास नहीं है, वो मैंने विमल जी को दे दिया। अब या तो बर्तन मांजू पहले। ऐसे कैसे रहती हो तुम? अरे तुम्हें यही आइडिया नहीं रहता कि घर में क्या है क्या नहीं है। रमा बाहर जाकर किसी तरह बात संभालती है और दामाद जी को मान सम्मान से विदा करती है। अगले दिन, केतन तुम थोड़ा तो घर पर ध्यान दिया करो, ना राशन रहता है ना पूरा बर्तन, और माँ जी मुझे सुनाती रहती है पाव पाव भर सामान लाने से गृहस्थी नहीं चलती। हाँ हाँ ला दूंगा किसी दिन। आज तो नाक ही कटा दी थी बहू ने, दामाद के सामने बेइज्जत होना पड़ता। रसोई में इतना काम भी नहीं होता, और ना ही ये कोई 8-10 पकवान बनाती है कि सारा दिन रसोई में रहे। पता नहीं करती क्या रहती है, और जब पूछो इसका खाना तो कभी बना ही नहीं होता। पता नहीं खाना खिलाते खिलाते कहाँ भाग जाती है, कभी तान पर चढ़ जाती है, कभी पीछे दरवाजे से गायब हो जाती है, और कभी तो पूरा खाना नया बनाने लगती है। पता नहीं ये कैसे घर चलाती है। 2 दिन में तुम्हारी रिटायरमेंट पार्टी है, पता नहीं कैसे काम करेगी ये। केतन 2-3 दिन में पापा जी की रिटायरमेंट पार्टी है। हाँ सब अच्छे से कर लेना, मुझे तो घबराहट हो रही है, इतने लोग आएंगे, ये सब कैसे करूंगी मैं। अरे सब हो जाएगा, तुम शांति से जाओ। 2 दिन में रमेश की रिटायरमेंट पार्टी होती है। 10 से 15 लोग आते हैं।
आइए आइए बहू, सबके लिए पानी लेकर आओ जरा, फिर चाय चढ़ा देना। आशा पहले 6 लोगों के लिए पानी लाती है, फिर उनके ग्लास ले जाकर दूसरे 6 लोगों के लिए लाती है। अब उसे इस अजीब हरकत के लिए सब घूर रहे होते हैं। चाय भी ले आओ और साथ में समोसे भी। आशा भाग भाग कर जाती है और एक एक समोसा और एक एक कप चाय बनाकर लाती है। कर क्या रही हो? अजीब से काम क्यों कर रही हो? आप 2 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। वो फिर पीछे के दरवाजे से गायब हो जाती है और जब आती है उसके हाथ में मैदा होता है। हे भगवान, तुम्हारे घर में इतना भी मैदा नहीं है कि थोड़े समोसे बन जाए। अब कब तो इनका आटा लगाओगी, कब समोसे बनेंगे और कब देकर आएंगी। रहने दो, मैं नमकीन लगा देती हूँ कम से कम। अब कुछ कोल्ड ड्रिंक ही ले आओ। आशा जाती है और फिर से कटोरियों में सामान लेकर आती है और कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। सब देखते ही रह जाते हैं। लगता है बहू काम करके थक गई है, अब हमें चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सुबह से आप लोगों के लिए ही तो रसोई में ये लगी हुई है, 2 दिन पहले से ही तैयारी कर रही है। रमेश रसोई में आता है। वो देखता है आशा गैस पर धीमी आंच पर काम कर रही है। आज तुम दोनों हद कर रही हो। मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ, पर आज मेरा इतना बड़ा दिन था, नाक कटवा कर रख दिया है तुम लोगों ने। अरे मुझे क्या पता था कि इसके घर में कैसे काम होता है, क्या है क्या नहीं है। रसोई में काम ही क्या होता है, इससे पता नहीं काम होता ही नहीं है। ऐसे भर भर के अलमारियों में सामान रखा है, पर क्या कितना है ये तो इसी को पता होगा ना। आना ही नहीं चाहिए था, हमें लगा था कि आज आखिरी दिन मिल रहे हैं, अच्छे से बात करेंगे, खाते पीते टाइम का पता ही नहीं चलेगा, पर यहाँ तो पानी पी पी कर पेट भरना पड़ा है। रमेश, तुम्हारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी तो बोल देते, मैं अपने यहाँ रख लेता, ऐसी भी क्या बात थी। सच सच कह रहे हो भाई, एक कप चाय तक नहीं मिली अच्छे से पीने के लिए। इतनी बेइज्जती हुई आज रमेश, हमें तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जहाँ सब इतना बोल रहे थे, केतन चुपचाप बैठा था। उसने अपनी बीवी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। सारे मेहमान बुरा मानकर चले जाते हैं। उधर आशा भी रसोई में रोने लगती है, तब भी कोई पूछने नहीं आता। बस रोना चालू कर दो, रोने से क्या होगा? तुम्हें घर चलाना नहीं आता, रसोई का हिसाब किताब नहीं है, इतना तो काम होता ही नहीं है रसोई में। केतन अपनी दुकान देखे या फिर ये सब चक्करों में पड़े। चलो जी अपने घर ही चलते हैं। कौन से अपने घर? किराए का घर खाली करना था तभी तो यहाँ आए थे, वरना थोड़ी आते। अब जो होना था हो गया। बहू, कम से कम एक बार चाय तो पिला दे, दिमाग सही चले तब। पर वो देखती है आशा रसोई में होती ही नहीं है और ना ही कमरे में उसका सामान होता है। अजीब मुसीबत है, कुछ कह तो था, आजकल की लड़कियों को तो बस मुंह फुलाकर चल देती हैं अपनी माँ के घर। हाँ तो जाने दे, अपने आप दिमाग सही होगा, अपने आप आ जाएगी। वो तो गई माँ, उसको छोड़ो, रात का खाना आप ही बना दो अब। हाँ मैं ही बनाऊंगी, अच्छा सा पनीर और राजमा बनाती हूँ और नान भी और थोड़ा रायता। ऐसा लग रहा है आज अच्छा खाने को मिलेगा। रमा बड़ी ही अकड़ के साथ रसोई में जाती है। वो क्या समझ रही है कि वो नहीं बनाएगी तो हम खाना नहीं खाएंगे घर में? पता नहीं इतने सालों से क्या कैसा खिला रही है मेरे बेटे को, आज खिलाऊंगी बढ़िया सा पकवान इसे। वो जाकर सारे डिब्बे देखने लगती है, किसी में पाव भर, किसी में 100 ग्राम और कोई खाली, कोई 10 ग्राम, ऐसे सामान रखे होते हैं। अरे इसका सामान रखा कहाँ है? ना आटा दिख रहा है, ना चावल, और सब्जियां तो है ही नहीं फ्रिज में। बनाऊं किसमें? कोई कढ़ाई कुकर कुछ नहीं दिख रहा है। ले तो नहीं गई अपने साथ सब कुछ? ऐसा किया होगा क्या मैडम ने? सब ले गई क्या अपने साथ? सोचा होगा मेरे बिना ये लोग खाना भी ना खा पाए। कोई नहीं, अभी केतन को भी नहीं पता होगा कहाँ क्या रखा है। आज थोड़ा सादा बना लेती हूँ, केतन जब आएगा तो देख कर बढ़िया खाना बना दूंगी। अरे ये क्या बातें तो बड़ी करके गई थी तुम, ये क्या दाल चावल सा बना खाए ले आई हो? दाल भी आधी पानी सी लग रही है। मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था रसोई में, मैं क्या करूं? गैस भी ऐसी मरी मरी चल रही है, 5 मिनट का काम आधे घंटे में होता है। एक बर्नर चलता है तो दूसरा बंद हो जाता है। केतन को आने दो, सामान तो उसी से दिखवाऊंगी कि कोई अलग से स्टॉक रखा होगा ना, जैसे स्टोर होता है, वहां से निकाल देगा वो। यहाँ तो 100 ग्राम, 250 ग्राम, 10 ग्राम राशन और मसाले रखे हैं। केतन रात को घर आता है सोचकर कि बढ़िया सा खाना मिलेगा। ये क्या है माँ, इतनी पतली दाल और ये चावल? तो मुझे सामान मिला ही नहीं, कहीं स्टोर होगा ना तेरा, उसमें भी तो राशन रहता होगा ना। अभी ये खा लो सब, कल स्टोर से सब निकाल लेना। और तेरी दुकान कैसी चल रही है, बिक्री हो रही है या नहीं? हाँ बस ठीक है, धंधा मंदा सही है। कोविड में जो लोग घर चले गए ना, वापस ही नहीं आए, तो बस गुजारा हो रहा है। चलो चलो अभी खाना खाओ, सुबह देखते हैं सब, दुकान भी और घर भी। बहू को क्या लग रहा है कि वो नहीं है तो क्या हम घर नहीं संभाल सकते? अभी सो जाओ, सुबह देखेंगे। अरे कहाँ है स्टोर? बता, मैं ही निकालूं सामान।
इतना कम कम अनाज रखा है डब्बों में, अच्छा लगता है क्या? कभी कोई आ जाए रसोई में, कितना खराब लगेगा। कोई स्टोर नहीं है माँ, जो है यही है। हैं? क्या इतना ही सामान है घर में? और ये गैस इतनी ही चलती है और ऐसे ही? हाँ माँ। हे भगवान, अब मैं समझी बहू को इतना टाइम क्यों लगता है रसोई में, और ये बार बार पीछे के दरवाजे से कहाँ चली जाती है काम करते करते। वहाँ एक राशन की दुकान है, हम रोज थोड़ा थोड़ा ले आते हैं, फिर बनता है खाना। अब मेरी दुकान चल ही नहीं रही तो घर में उतना नहीं हो पाता जितनी की जरूरत हो। हे भगवान, बहू को यूं ही डांट दिया। अरे तो क्या करूं, कमाई नहीं है। तो जब हम बहू को इतना सुना रहे थे, तुझे सही से बात तो बतानी चाहिए थी ना कि चल क्या रहा है घर में। वो बिना गलती किए ही डांट खाती रहे। बताओ, इतने समय से इतना कम सामान होते भी काफी हद तक संभाल ही लिया, पर मजाल है एक मुंह में शब्द आया हो तेरे लिए, तूने ही उसे बुरा बना दिया। अब फोन कर उसे और आने के लिए बोल वापस। सब उसे वापस बुला लेते हैं और केतन के पिताजी उसके साथ दुकान पर बैठने लगते हैं, तो घर और दुकान दोनों के हालात सुधर जाते हैं।